सोचिए आपने पूरी रात पढ़ाई की, सुबह उठे, किताब खोली और दिमाग बिल्कुल खाली। ऐसा लगा जैसे जो पढ़ा था वो कभी पढ़ा ही नहीं। अगर ये कहानी आपकी है तो आज का ये वीडियो आपकी मेमोरी पावर हमेशा के लिए बदल सकता है। कहानी की शुरुआत समस्या की जड़। भारत में लाखों छात्र रोज 6-8 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम हॉल में बैठकर कहते हैं सब कुछ पढ़ा था पर याद नहीं आया। असल समस्या दिमाग कमजोर होना नहीं है, असल समस्या है गलत तरीके से पढ़ाई करना। स्कूल और कॉलेज हमें सिखाते हैं क्या पढ़ना है, पर ये कभी नहीं सिखाते कि दिमाग को याद कैसे करवाया जाए। आज विज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि मेमोरी कोई भगवान का गिफ्ट नहीं, बल्कि एक ट्रेन की जा सकने वाली स्किल है। सच जो कोई नहीं बताता, दिमाग कैमरा की तरह काम नहीं करता। जो चीज बार बार सही तरीके से और सही गैप के साथ दोहराई जाती है वही याद रहती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे 3 ऐसे साइंटिफिक स्टडी हैक्स की जो दुनिया के टॉपर्स, डॉक्टर्स और IAS एस्पिरेंट्स यूज करते हैं। 1 एक्टिव रिकॉल, 2 स्पेस्ड रेपिटेशन, 3 विजुअलाइजेशन। 1 एक्टिव रिकॉल, याद करने की असली ताकत। अधिकतर छात्र क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन साइंस कहती है बार बार पढ़ना मेमोरी नहीं बनाता। मेमोरी तब बनती है जब आप दिमाग से जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। एक्टिव रिकॉल क्या है? किताब बंद कीजिए, खुद से सवाल पूछिए, मैंने अभी क्या पढ़ा, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं समझा पाऊंगा। जब आप जवाब ढूंढते हैं तो दिमाग पर प्रेशर पड़ता है और वही प्रेशर मेमोरी स्ट्रॉन्ग करता है। एग्जाम्पल, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी, सिर्फ पढ़ते मत रहिए, किताब बंद करके खुद से पूछिए 1857 की क्रांति क्यों हुई। यही एक्टिव रिकॉल है। 2 स्पेस्ड रेपिटेशन, भूलने को कैसे रोके। एक रिसर्च बताती है इंसान 24 घंटे में 70% चीजें भूल जाता है, लेकिन अगर वही चीज सही समय पर दोहराई जाए तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। स्पेस्ड रेपिटेशन क्या है? एक ही दिन 10 बार पढ़ना बेकार है, पर अगर आप ऐसे रिवाइज करें, डे 1 पहली बार पढ़ाई, डे 3 हल्का रिविजन, डे 7 फिर दोहरा, डे 21 फाइनल रिकॉल, तो दिमाग सिग्नल समझ लेता है ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, इसे सेव करना है। टॉपर्स यही करते हैं, इसीलिए उन्हें एग्जाम में पढ़ा हुआ अपने आप याद आ जाता है। 3 विजुअलाइजेशन, दिमाग तस्वीरों में सोचता है, दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को याद रखता है। इसीलिए हम बचपन की एक तस्वीर 20 साल बाद भी नहीं भूलते। विजुअलाइजेशन कैसे करें? अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप को दिमाग में इमेजिन कीजिए। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ऑर्गन्स को चलती तस्वीर की तरह सोचिए। अगर आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो उसे किसी कहानी से जोड़िए। जब पढ़ाई बोरिंग नहीं बल्कि मूवी जैसी बन जाती है तो याद रहना ऑटोमेटिक हो जाता है। तीनों को जोड़ने का सही तरीका। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आप एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, विजुअलाइजेशन अलग अलग करेंगे तो रिजल्ट स्लो मिलेगा, लेकिन जब तीनों साथ होते हैं तो मेमोरी रॉकेट की तरह ग्रो करती है। डेली प्रैक्टिकल रूटीन, एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए 2 घंटे पढ़ाई का सही तरीका, 40 मिनट कॉन्सेप्ट प्लस विजुअलाइजेशन, 10 मिनट बुक बंद एक्टिव रिकॉल, 10 मिनट ब्रेक, 30 मिनट प्रीवियस टॉपिक रिविजन, स्पेस्ड रेपिटेशन, 30 मिनट क्वेश्चंस प्लस सेल्फ टेस्टिंग। यही रूटीन IAS, NEET, SSC, बैंकिंग एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं। एक कड़वा सच लेकिन जरूरी, जो स्टूडेंट ये कहता है मेरा दिमाग कमजोर है, वो असल में अपना गलत तरीका बचा रहा होता है। मेमोरी वीक नहीं होती, मेमोरी अनट्रेन्ड होती है। मोटिवेशनल एंडिंग, अगर आप रोज सही तरीके से पढ़ेंगे तो एक दिन एग्जाम हॉल में बैठकर कहेंगे ये सवाल जाना पहचाना लग रहा है, और वही मोमेंट आपकी मेहनत का रिवॉर्ड होगा। एंड CTA टिप्स, अगर आप चाहते हैं स्मार्ट स्टडी टिप्स, एग्जाम फोकस स्ट्रैटेजी, टॉपर्स का रियल सिस्टम, तो इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मेमोरी स्ट्रॉन्ग।